अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद रिदा। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लारावेल के प्रोजेक्ट को किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं विद डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्टेड हो हमारे पास, तो ये एक प्रोजेक्ट है मेरा दी ब्लॉग नाम से, और हम इसको डिप्लॉय करके चेक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं ये ब्राउज़र में आ चुकी हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसे हम आज डिप्लॉय करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ब्लॉग्स आ रहे हैं, कैटेगरी वाइज हमारे पास यहाँ पे मौजूद दिख रहे हैं। साइन अप और लॉग इन की हमारे पास ऑप्शन है, जो कि ऑथेंटिकेशन हमारे पास इम्प्लीमेंट हुई है। ऑथेंटिकेट होने के बाद ही यूज़र खुद अपना ब्लॉग ऐड कर सकता है। सो हमें आज इसे डिप्लॉय करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो मैं अपने सी पैनल में आ चुकी हूँ और आप लोग के पास अपना सी पैनल होगा, आप लोग उसे लॉग इन करें। और ये फाइल मैनेजर है हमारे पास। हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, हम public_html वाली फाइल में इसके बाद जाएंगे इधर। और यहाँ पे आप जिधर डिप्लॉय करना चाहें, आपकी कोई सब डोमेन बनी है, आप वहाँ डिप्लॉय करना चाहें वो भी वहाँ पे भी कर सकते हैं। आप मेन डोमेन पे लाइव करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना जो जिप फाइल है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में अनजिप कर सकते हैं। तो अब मैंने जो मेरे पास यहाँ पे डोमेन्स जो हैं वो मैंने कुछ सब डोमेन्स बना के रखी हैं। ये मेरी मेन डोमेन है और सब डोमेन ये evox.thebig.com हम इस पे आज डिप्लॉय करने वाले हैं। इसका जो डॉक्यूमेंट का जो रूट है, आप कहीं पे भी डिप्लॉय करें, आप सब डोमेन पे करें, मेन डोमेन पे करें, बट द थिंग इज कि आपने रूट डायरेक्टरी में ही फाइल को पेस्ट करना है। हम इधर जाएंगे, यहाँ पे कोई फाइल अभी मौजूद नहीं हमारे पास, हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट की जो हमारा पूरा एंटायर जिसमें सारी फाइल्स आती हैं प्रोजेक्ट की, हमने उसे जिप करना है और फिर उसके बाद इधर अपलोड करना है। सो अब इसे फाइल को अपलोड करते हैं। ओके जी, तो हमारी जो फाइल है प्रोजेक्ट फाइल दी ब्लॉग डॉट जिप वो यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो इसे इसकी अपलोड होने का कंप्लीशन का वेट करते हैं और फिर फर्दर प्रोसेस जो है वो मैं आपको गाइड करती हूँ। ओके, तो मोर देन 50% हमारे पास हो चुका है। 76-77% तक हो चुकी है ये अपलोड। बस अब ये 100% हो जाए तो उसके बाद हम इसे अनजिप करेंगे। ओके जी, तो पूरी कंप्लीट जो 100% तक है वो अपलोड हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है गो बैक टू होम। हमारे पास हमारी जिप फाइल आ चुकी होगी दी ब्लॉग डॉट जिप। इसे हमने ऐसे सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और बाद में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे हमारी सारी की सारी फाइल्स। ओके जी, तो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं सारी फाइल्स। नाउ वी सिंपली हैव टू रीलोड इट। रीलोड पे क्लिक करेंगे तो ये रीलोड हो चुका है। अब इसको यहाँ से चाहे तो डिलीट कर दें और चाहे तो रख लें। इसको हम ओपन करेंगे और क्योंकि रूट डायरेक्टरी हमारे पास पहले वाली थी, हमें यहाँ सारे के सारे निकाल लेना है। हाँ, इसे मूव करना है, मूव पे क्लिक करेंगे और इस पे दी ब्लॉक से बाहर हमने शिफ्ट करना है, क्योंकि जो हमारा रूट डायरेक्टरी है वो public_html के बाद evox/evox तक है। अगर हम इसे दी ब्लॉक में रखेंगे तो वो हमारी जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स चली जाएंगी। सो हमें ये नहीं करना, हमें बिल्कुल रूट में रखनी है सारी फाइल्स। मूव फाइल्स, यहाँ सारी मूव होगी। 1 लेवल अप हम जाएंगे और ये देखें ये हमारे पास सारी फाइल्स आ गई हैं। यहाँ पे हमारे पास, मैं रीलोड करूँ एक दफा। ओके, दी ब्लॉक वाली जो हमारे पास फाइल है अब वो एम्प्टी है, हम चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं। सो इसको डिलीट कर देते हैं। कंफर्म, ये हमारे पास से डिलीट हो गई। ओके जी, तो हमने इसे डोमेन पे, इस डोमेन पे हमने लाइव किया इसे। इस रूट डायरेक्टरी ये थी जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक रूट डायरेक्टरी है और डोमेन इसकी ये थी। तो चेक करते हैं हम इसे जरा। और ये देखें हमारे पास इस तरह से सारी फाइल्स आ चुकी हैं। हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ बल्कि सारे फोल्डर्स शो हो गए हैं। अब वो किस तरह से होगा उसके लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी .htxs। तो वो अब बनाते हैं, चलते हैं। ओके जी, तो अब हमें फाइल बनानी है .htxs की, जहाँ पे सारे फोल्डर्स पहले से मौजूद हैं। हम यहाँ पे प्लस फाइल, एक नई फाइल हम बनाएंगे htxs के नाम से और क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास न्यू फाइल यहाँ पे बन जाएगी .htxs। ये हमारे पास मौजूद है।
हमें इसे एडिट करना है, एडिट, और यहाँ पे हमने एक कोड पेस्ट करना है। एंड डोंट वरी, वो कोड जो ये है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से कर सकते हैं। ले के सिंपली इस तरह से इसे पेस्ट कर देना है और सेव चेंजेस। चेंजेस हमारे पास हो गए हैं जी सेव। अब हम चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट है हमारे पास। और ये देखें, अब हमारे पास ये एरर शो हो रहा है। और ये एरर क्यों हमें शो हो रहा है? क्योंकि डेटाबेस हमारे पास कनेक्टेड नहीं है। नाउ वी हैव टू कनेक्ट डेटाबेस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम आ गए अपनी env फाइल में और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे db डेटाबेस आपका मतलब यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे मेरा ओथ है तो मैं ओथ वाले को ही एक्सपोर्ट करूंगी। आपका लारावेल हो, कोई भी नाम हो डेटाबेस का, आपने उसी को एक्सपोर्ट करना है। ओके, सो उम्मीद करती हूँ ये बात क्लियर होगी। अब हम जाते हैं डेटाबेस में और उसे एक्सपोर्ट करते हैं। डेटाबेस कनेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि हमारे पास डेटाबेस यहाँ से होना चाहिए। हम ओथ में आए, यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सारे टेबल्स में शो हो गए। अब हमें यहाँ से सिंपली इनको एक्सपोर्ट करना है। हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे और यहाँ पे एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी डेटाबेस की फाइल पूरी। तो हमें अब अपने सी पैनल में जाके उसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मेन पेज पे हम आ गए हैं, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे डेटाबेसेस में डेटाबेस विजिट में जाऊंगी और ये यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि क्रिएट ए डेटाबेस। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे दी ब्लॉग। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे और ये अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यूजर क्रिएट करना है जो हम बाद में अपनी env फाइल में यूजर नेम ऐड करते हैं, पासवर्ड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपने भी सिंपली यहाँ पे अपना यूजर नेम ऐड करना है और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना है। अब यूजर नेम मैं यहाँ पे यही लिख देती हूँ, यूजर नेम इसी तरह से लिख देते हैं। और पासवर्ड में हम जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और इस पासवर्ड को आपने क्या करना है, कॉपी करके अपने नोट पैड में संभाल के रख लेना है और फिर यूज पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजर नेम हो गया, ये हमारे पास पासवर्ड हो गया और क्रिएट यूजर पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब ये यूजर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। थर्ड स्टेप पे आ गए हैं और ऐड यूजर टू डेटाबेस। यूजर हमारे पास ये है, डेटाबेस हमारे पास ये है। ये जो वार्निंग आ रही है ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने गलती से 2 बार क्लिक कर दिया था उस पर, बट ये आपकी नहीं आएगी अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो। ऑल प्रिविलेज करेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे मेक चेंजेस, नेक्स्ट स्टेप। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप पे हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। So yes, complete the task. User Ridabek underscore the blog was added to the database. Ridabek underscore the blog. तो ये वाला यूजर इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इस डेटाबेस में जाएंगे और सिंपली जो हमने फाइल एक्सपोर्ट की थी वो वहां पे हमने इंपोर्ट कर देनी है। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे मेन पेज पे चले जाते हैं और अब हम जाएंगे अपने PHP My Admin में। यहाँ पे हम PHP My Admin में जाएंगे। ये हमारे पास रीडायरेक्ट कर रहा है हमें PHP My Admin पे। तो अब अगर जैसे हम इसे खोलें तो ये पहले जो है ये पहले डेटाबेसेस मैंने बनाए हुए हैं। ये वाला डेटाबेस है जो अभी हमने बनाया है, ridabek underscore the blog। इसे हम खोलेंगे और यहाँ पे अभी कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। सो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, फिर हमने यूजर को ऐड किया है। हमने अपने पास एक पासवर्ड कॉपी करके रखा हुआ था जो मैंने कहा था कि नोटपैड में कॉपी करके रख लें। यूजर नेम हमें पता है, पासवर्ड हमें पता है, हम डेटाबेस का नेम पता है। अब हमें सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हम फाइल को चूज करेंगे। देखिए ब्राउज योर कंप्यूटर और यहाँ पे हमने फाइल चूज करनी है। ओके जी, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप auth.sql नाम की फाइल आ चुकी है। ये मैंने कंप्यूटर से इधर अपलोड कर चुकी हूँ। सो अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगी और जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे टेबल्स मौजूद, ये देखें हमारे पास टेबल्स यहाँ पे सारे के सारे आ चुके हैं। यहाँ पे ब्लॉग का टेबल आ गया हमारे पास, यूजर का टेबल आ गया हमारे पास, कैटेगरीज का टेबल आ गया, सारे टेबल्स हमारे पास आ चुके हैं।
और एज वेल एज डेटा जो भी उनमें था। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और ये देखें अभी भी एरर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने env फाइल में अभी तक चेंजेस नहीं किए। तो अब बस हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप इज env फाइल में जाएंगे और चेंजेस करेंगे। सो लेट्स डू दैट। ओके जी, तो हम चलते हैं अपनी env फाइल की तरफ। फाइल मैनेजर, public_html, और इसके अंदर भी हमारे पास, क्योंकि सब डोमेन पे लाइव किया, तो evox वाले फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास env फाइल है, इसको हमने एडिट करना है। एडिट पे हमने क्लिक कर दिया और ये हमारे पास, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन है, डेटाबेस db डेटाबेस। यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम अब चेंज कर देना है, क्योंकि ये हमारा लोकल पे नाम था। तो हमने यहाँ पे लिख देना है रिदा बेग _ दी ब्लॉग, और सेम जो है वो यहाँ पे भी रहेगा। जब हम नीचे जाएंगे तो हम पेस्ट कर देंगे, ये वो वाला है हमारे पास पासवर्ड जो हमने जनरेट किया था। आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है। हम चेंजेस को सेव कर लेते हैं। सेव चेंजेस में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें सक्सेस का हमारे पास मैसेज आ चुका है, हमारे पास चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब हम जाएंगे हमारे इस डोमेन नेम पे, इसे जहाँ पे पहले एरर आ रहा था, वी हैव टू रिफ्रेश इट, और ये देखें हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट लाइव यहाँ पे मौजूद है। साइन अप है, लॉगिन है, और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे इमेजेस क्यों नहीं शो हो रही, उसकी एक मेन रीजन ये है कि हमें सी पैनल में डेटाबेस के साथ, सी पैनल में हमें स्टोरेज को लिंक करना पड़ता है पब्लिक के साथ, क्योंकि जब हम बैकएंड पे डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो हम स्टोरेज को लिंक करते हैं पब्लिक के साथ, और फिर वहाँ पे हमारे पास इमेजेस शो होती हैं। तो हमें सी पैनल में भी सेम यही तरीका अपनाना पड़ता है। सो अभी के लिए हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल डिप्लॉय हो चुका है, ऑथेंटिकेशन हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास डेटाबेस का डाटा मौजूद है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो डू कमेंट मी, मैं ज़रूर आंसर करूँगी आप लोग क्यूरियस का। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझा सकूँ और आप लोग की हेल्प हो सके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन थम्स अप, एंड ओके जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।